दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो भारत के माथे पर एक और सुनहरा तिलक है। भारत के अंदर बुधवार को बख्तरबंद विमान दोपहर पहुंच गया है। यह बोइंग 777 नामक विमान का निर्माण अमेरिका के डलास में हुआ है। पीएम के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी इस विमान का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन खूबियों, सुरक्षा फीचर्स के साथ लैस है। बख्तरबंद बोइंग 777 एयर इंडिया वन एक बार ईंधन भरने पर यह अमेरिका से भारत तक की लंबी उड़ान सीधा भर सकता है। इस दो नए सुपर वीआईपी प्लेन को आने वाले समय में एयर इंडिया नहीं बल्कि एयरफोर्स ऑपरेट करेगी। इसका कॉल साइन एयरफोर्स वन रखा जा सकता है। बोइंग 777 में जो रंग इस्तेमाल किया गया है इनमें सफेद, हल्का नीला और नारंगी रंग है। हल्का नीला और सफेद रंग का इस्तेमाल अधिक किया गया है, जबकि नारंगी रंग की हवाई जहाज के बीच में लाइन दी गई है, देखने में जो बहुत ही सुंदर लग रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स वन 35,000 फीट की ऊंचाई पर 1013 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 6,800 मील की दूरी तय कर सकता है। विमान अधिकतम 45,100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस विमान के उड़ान के दौरान प्रति घंटा $1,81,000 करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत आती है। तो वहीं पीएम का नया विमान करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस विमान को एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे। दोनों विमानों की कीमत करीब 8,458 करोड़ रुपए है। बेहद सेफ इस जहाज के अगले हिस्से में जैमर लगा है, जो दुश्मन के रडार सिग्नल को जाम कर देता है। इस पर मिसाइल हमले का भी असर नहीं होता। खबरों के अनुसार इस विमान में हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता होगी। साथ ही यह विमान एक बार में भारत से अमेरिका तक की दूरी बिना रुके पूरी कर सकता है। इस विमान में ऑफिस और एक मीटिंग रूम भी होगा। इसमें मिरर वॉल सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है। मौजूदा समय में पीएम और राष्ट्रपति एयर इंडिया के बोइंग 747 विमान में सफर करते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें यह नया विमान मिल गया है, यानी एक उड़ता हुआ बंकर मिल गया है। एयर इंडिया वन के बीबीजे में 4 श्रेणी का भाग होता है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए विमान में एक अलग हिस्सा होता है, जिसमें एक कार्यालय और एक बेडरूम शामिल होता है। विमानों का रखरखाव भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विमान पर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 238 मील की तारों, एक सामान्य 747 में पाई जाने वाली राशि का 2 गुना होती हैं, जो परमाणु विस्फोट से जुड़े विद्युतीय चुंबकीय तरंगों से वायरिंग और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बचाने के लिए भारी परत से ढकी होती है। इन विमानों में आत्मसुरक्षा स्वीट्स में रेडार चेतावनी रिसीवर शामिल हैं। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए मिसाइल की चेतावनी और उच्च प्रशिक्षित कमांडो भी हमेशा मौजूद रहते हैं। विमान में अन्य सुरक्षा उपकरणों के साथ अपने ट्रैक से रडार निर्देशित और हीट सीकर मिसाइलों को विचलित करने के लिए चाफ ऑफ फ्लेयर्स को शूट करने की क्षमता भी एयर इंडिया वन में होगी। अन्य सुरक्षा उपकरण भारतीय वायुसेना द्वारा गुप्त रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। पीएम मोदी का विमान आज तड़के वाशिंगटन के एयरपोर्ट पर उतरा, जहां पर अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने उनकी आगवानी की। अपनी अमेरिकी यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और कॉरपोरेट्स के उन चुनिंदा प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे जिनमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने की क्षमता है। इन कंपनियों में क्वालकॉम, एडोब, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन के सीईओ शामिल हैं। यह कंपनियां प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय सॉफ्टवेयर, ड्रोन और निवेश के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियों में शुमार की जाती हैं। आपको बताते हैं कि इन कंपनियों को कैसे दुनिया अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है और भारत में ये क्यों महत्वपूर्ण है। क्रिस्टियानो आमोन क्वालकॉम इनका पेरिटेड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ये विश्व की 5G की तकनीक की सबसे बड़ी कंपनी है। ये वायरलेस चिप और सिस्टम सर्किट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है।
अब बात ओडीबी के सीईओ शांतनु नारायण की। भारतीय मूल के शांतनु नारायण दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। ओडीबी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो। ओडीबी का मिशन डिजिटल अनुभव के माध्यम से अपने अनुभवों से दुनिया को बदलता है, जो छात्रों से लेकर व्यावसायिक दुनिया के सबसे बड़े उद्यमों तक एक बड़े ग्राहक आधार को सेवाएं देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सौर ऊर्जा पर फोकस बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री वाशिंगटन में सोलर फर्स्ट के सीईओ से भी मुलाकात करने वाले हैं। मार्क एर बिडमार फर्स्ट सोलर के निर्देशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सोलर पावर के क्षेत्र में दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे विश्वसनीय कंपनियों में से ये एक है। दुनिया के सामने नई तकनीक हर पल नए नए रूप में सामने आ रही है। ड्रोन तकनीक ने नई अवसर और चुनौतियां खड़ी की हैं। प्रधानमंत्री ड्रोन और मानव रहित विमान बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स के सीईओ नील ब्लू से भी मुलाकात करने वाले हैं। नील ब्लू जनरल एटॉमिक्स सैन डिएगो के अध्यक्ष और सीईओ हैं। जनरल एटॉमिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी कंपनी है जिसमें 15,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी के समूह में एरोनॉटिकल शामिल है, जो मानव रहित विमान, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, रडार, सिग्नल इंटेलिजेंस, लेजर संचार और स्वचालित एयरबोर्न ISR सिस्टम का उत्पादन करते हैं। इसके बाद आते हैं स्टीफन एलन श्वार्ज़मैन। अमेरिकी व्यवसायी निवेशक हैं ये ब्लैकस्टोन ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ हैं, जो एक वैश्विक निजी इक्विटी फर्म है। ब्लैकस्टोन कंपनी पेंशन फंडों, बड़े संस्थानों और व्यक्तियों की ओर से पूंजी निवेश करने वाला एक प्रमुख वैश्विक निवेश व्यवसाय है। इनका मिशन अपने निवेशकों को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करना है और उनकी पूंजी के सावधानी पूर्वक प्रबंधन के माध्यम से दीर्घकालिक मूल्यमान बनाना है। निजी इक्विटी, रियल एस्टेट, क्रेडिट और हेज फंड के साथ साथ बुनियादी ढांचे, जीवन बीमा, जीवन विज्ञान और विकास इक्विटी में वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्गों में ये निवेश करते हैं। प्रधानमंत्री इन कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात से भारत के भविष्य की रूपरेखा खींचने की कोशिश जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज सुबह 11 बजे अमेरिका के लिए रवाना हुए, वह अपने साथ विदेश मंत्री और NSA सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी लेकर गए हैं। 5 दिनों के अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी क्वाड समिट, कोविड ग्लोबल समिट में हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को भी संबोधित करेंगे। बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की उनसे ये पहली मुलाकात होगी। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होगी। एप्पल के सीईओ टिम कुक से भी वो मिलेंगे। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। अफगानिस्तान, आतंकवाद, सुरक्षा, व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। यकीनन इसमें चीन सबसे ऊपर होगा। 5 दिनों के अमेरिकी दौरे में पीएम मोदी अलग अलग लोगों से और अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। 25 सितंबर को UNGC यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पीएम अपना भाषण देंगे, अपनी बात कहेंगे यानी संबोधन करेंगे। 26 सितंबर को वो स्वदेश लौट पड़ेंगे और वहां पर अपनी अमिट छाप छोड़ आएंगे। जय भारत, वंदे मातरम।